नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रल्स की। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्यूशंस देखा था। आज हम इस क्लास में कितने क्वेश्चंस करेंगे? 13, 14 और 15। 3 क्वेश्चंस और करेंगे और हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड बनाना क्वेश्चंस को। आई होप आपने वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस बिना देखे कर लिए होंगे और वहां से अब आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। तो ये है आपके सामने 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। आज इन क्वेश्चंस को अगर आप बिना देखे थोड़ा सा ब्रेन से वीडियो को शांति से देख लोगे तो आपको फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 में आई इक्वल हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन फॉर्मूले में लिखा है x-1 और x-2, ये हो जाएगा dx। ठीक है, यही है क्वेश्चन आपके और इसके रूट लगाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रूट के अंदर है, मिस प्रिंट हो गया था क्वेश्चंस, तो आप समझ आना कि तीनों के अंदर ही आपके रूट है। इसके अंदर रूट, इसके अंदर रूट और इसके अंदर भी रूट ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे होगा पहला काम? तो पहला काम तो हो जाएगा, ऊपर तो dx लिख दो, 1 की जरूरत नहीं, अपॉन ये हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, x को -2x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x, -1 को x से मल्टीप्लाई करोगे -x, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके बाद i क्या बनेगा कि इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस में क्या बनेगा 2, क्योंकि माइनस का 2x और माइनस का x क्या बन जाएगा? माइनस का 3x। अब मैंने क्या बोला था? परफेक्ट स्क्वायर मेथड काम करेगा। कैसे काम करेगा सुनना, देखो। i इक्वल ये बनेगा dx अपॉन इंटीग्रल्स ऑफ ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। अब समझो, देखो, अब इस बार x का कोफिशिएंट कितना है? आपको सर -3। आपको माइनस नहीं लेना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, हमें कुछ भी लेना देना नहीं। हमें देखना x के आगे क्या नंबर लिख रखा है। x के आगे नंबर है हमारे पास 3 और 3 का हाफ करने का मतलब होता है 1/2। तो रिजल्ट क्या बनेगा? 3/2। तो 3/2 का क्या करना? स्क्वायर। तो 3/2 का स्क्वायर आपको प्लस भी करना है और 3/2 का स्क्वायर आपको क्या करना है? माइनस भी करना। और प्लस में ये 2 लिखना भूल मत जाना, ये ध्यान रखना। ये प्लस का 2 भी आपको क्या करना है? साथ में ज्वाइन करना है। तो x का कोफिशिएंट था 3, 3 का हाफ किया 3/2, 3/2 का स्क्वायर प्लस भी करना है और 3/2 का स्क्वायर आपको क्या करना है? माइनस भी करना है। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ ये बनेगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये बनेगा x माइनस 3/2 का ये है होल स्क्वायर, ये वाला, और माइनस का 9/4 और प्लस में बनेगा 2। प्लस में क्या बनेगा? 2। आपको सर ये कहां से आ गया? सुनना, देखो, मैंने क्या बोला था? x का x लिखा जाता है, फिर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और ये 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर क्या? 9/4 प्लस में आ गया 2। इसको थोड़ा सा सोल्व आगे और करते हैं। सोल्व ऐसे करेंगे कि i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ ये बनेगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ये बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। आप एलसीएम लो तो ये बनेगा 8, ये क्या बनेगा? 8, और माइनस के 9 में से 8 जाती है, माइनस का 1 क्या बनेगा? 4 बनेगा। सुनना, देखो, एलसीएम लिया तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, -9 प्लस का 8 तो माइनस का 1/4। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ये बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का ये 1/2 का ये क्या है? आपके स्क्वायर। क्यों? 1/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर। बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या बना वो देखो। आप यहां से, अब x तो सिंगल ही है वैसे भी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर का फॉर्मूला बना है। तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला बहुत ईजी है कि log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या बनता है? a स्क्वायर, और प्लस में क्या बनेगा? c बनेगा। प्लस में क्या बनेगा? c। बोलो साहब, कोई डाउट है क्या? ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? देखो, तो यहां से i इक्वल ये बनेगा log x की जगह है x माइनस 3/2 और प्लस में अंडर रूट ऑफ x की जगह है x माइनस 3/2 और इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और माइनस a की जगह है 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या बनेगा? c। तो यहां से i बनेगा आपके पास log ऑफ,
ठीक है, चाहो तो एलसीएम ले लो, अगर एनसीईआरटी में एलसीएम लिया हुआ है तो भी आप एलसीएम ले लो, बट एलसीएम लिया नहीं तो एलसीएम के बिना ही रखेंगे इसको। x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस का 1/4 हो जाएगा ये, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर इतना हो जाएगा 1/4। समझ रहे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी ये खुलेगा ना लास्ट के अंदर आपके रिजल्ट यही बनेगा। तो अभी ये आया था ना, ये वाला बन जाएगा, टेंशन ले ही मत, बिल्कुल भी मत लो टेंशन। तो कैसे देखो, यहाँ से आई इक्वल बनेगा ये लॉग ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का ये 9/4 माइनस का 1/4 और प्लस में क्या बनेगा c। तो यहाँ से i बनेगा आपके पास log ऑफ x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, एलसीएम लोगे तो 4, 9 माइनस 1 8, 8/2 का 8/4 का मतलब होता है 2 और प्लस में c। बोलो साहब कोई डाउट? आपको सर कोई डाउट नहीं, सिंपल सा है, ज़्यादा दिक्कत आएगी भी नहीं, है ना, सिंपल सा हो गया। आपको फॉर्मेट बनाना आ जाना चाहिए, और अब उम्मीद ये है कि फॉर्मेट आपको बनाना आ जाना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। कि मैंने ये देखो, ये मैंने इससे ये कैसे लिखा कि ये का ये लिख दिया, फिर माइनस का माइनस और ये वाला नंबर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डिपेंड करेगा एक्स के आगे क्या है। एक्स के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, जैसे इसमें देखो आगे भी आएगा, है ना, चिंता मत करो, हो जाएगा, नो टेंशन रहे आप। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंगल सा फॉर्मूला। यहाँ के बाद हमने कैलकुलेशन की, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, बाकी यहाँ तक है। बाकी इसने एग्जामिनर ने जो एनसीईआरटी का जो आंसर बोला है ना, वो ये बोला है, ध्यान रखो, इसीलिए हमने ये लेकर है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन देखते हैं। तो 14 अभी हमने किया था, लगभग जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 था उसके अकॉर्डिंग, नहीं सॉरी 12 था उसके अकॉर्डिंग ही है। तो 1 अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर ये बनेगा dx। यहाँ से i क्या बनेगा, यहाँ से i बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्या मैं इसको 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिख सकता हूँ? आपको सर ये बात तो समझ में नहीं, ऐसे कैसे लिख सकते हो? मैंने आपको जब परफेक्ट स्क्वायर मेथड शुरू किया था उस दिन बात बोली थी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव। तो मैंने काम किया कि इन मेरे को एक्स और एक्स स्क्वायर से लेना देना, तो मैंने इनको साथ में रखा और इनमें से माइनस लिया बार कॉमन। जब माइनस बार कॉमन लिया तो प्लस, माइनस वाला बन गया प्लस, प्लस वाला बन गया माइनस, क्योंकि जिस दिन अंदर माइनस वापस जाएगा ऊपर वाला सेम फॉर्मेट यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कवर अप हो जाएगा, नो टेंशन रहे आप। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मेट बना दी, फॉर्मेट बनाना जरूरी है। इसके बाद अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड काम करेगा, कैसे देखो, इंटीग्रल्स ऑफ ये बनेगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ये बनेगा 8 माइनस, क्या एक्स स्क्वायर सिंपल है, बिल्कुल एक्स स्क्वायर में यूनिट क्या है 1, तो एज इट इज रहने दो। एक्स स्क्वायर ये है माइनस का 3x, सुनना x का कोफिशिएंट क्या, प्लस का 3 या माइनस का 3? आपको सर माइनस का 3, बट मैंने बोला था परफेक्ट स्क्वायर में आपको प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो नंबर से लेना देगा x का कोफिशिएंट कितना है। तो x का कोफिशिएंट कितना है 3, और 3 का हाफ कितना होता है 3/2, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस भी करना है और 3/2 का स्क्वायर माइनस भी करना है। तो प्लस में 3/2 का स्क्वायर प्लस भी करना है और 3/2 का स्क्वायर आपको माइनस भी करना है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, और ऊपर वाली लाइन को थोड़ा बढ़ा दो। यहां से i बनेगा आपके पास इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 8 माइनस, क्या ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, और फिर ये क्या माइनस का 9/4 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से i बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ये बनेगा 8 प्लस 9/4 और माइनस का ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है। बोलो साहब क्यों, क्योंकि 8 ये माइनस अंदर जाएगा कंप्लीट के, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से रिजल्ट बनेगा कि इधर ये एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो 32 प्लस 9 कितना हो जाएगा 39, सॉरी 32 प्लस 9 हो जाएगा 41, तो ये बनेगा 41/4 और माइनस में x माइनस 3/2 का क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा।
इसके बाद रिजल्ट क्या बना, अगर आपको फॉर्मेट बनाना तो इसको थोड़ा सा चेंज लिखना पड़ेगा कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 41 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 41 और 4 होता है 2 का, 40 रूट ऑफ 41 अपॉन 2 का ये होल स्क्वायर है और माइनस एक्स माइनस 3/2 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब तो सीधा फॉर्मूला बन गया। क्या बना है फॉर्मूला कि मैंने आपको फॉर्मूला ये लिखवाया था कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखा करें कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में क्या होता है सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में क्या होता है सी। इसके बाद फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इक्वल फॉर्मूले में बनेगा साइन इनवर्स एक्स की जगह है एक्स माइनस 3/2 और ए की जगह है अंडर रूट ऑफ 41 अपॉन 2 प्लस में सी। तो यहां से आई बनेगा आपके पास साइन इनवर्स, एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम लेते ये बनेगा 2x माइनस का 3 अपॉन 2 और अपॉन में बनेगा रूट 41 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल और प्लस में क्या आएगा सी। फाइनल रिजल्ट बनेगा आपके पास साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन में रूट 41 और प्लस में क्या बनेगा सी। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। आप एनसीईआरटी का आंसर मैच कर ले, एज इट इज ये आपके आंसर है। बोलो साहब कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि माइनस कॉमन क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को प्लस बनाना, फिर एक्स का कोफिशिएंट चाहे प्लस है चाहे माइनस है, मैं तो नंबर से लेना है, उसका हाफ करना है, हाफ का स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना, फिर फॉर्मेट बन जाएगा। और इधर अगर आपके माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा और इधर प्लस है तो इधर भी क्या आएगा प्लस। बाकी हमने काम कर दिया सिंगल सा और ये फॉर्मूला लगाया तो काम कर दिया, एलसीएम लेके कुछ ना कुछ कैंसिल हो गया और फाइनल रिजल्ट बना साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41 प्लस सी। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन क्वेश्चंस को बिना देखे करना। मैं करवाता हूं क्वेश्चन नंबर ऑफ 15 का सॉल्यूशन। किसका, 15 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो 15 थोड़ा सा लेंदी है तो मैं यहां से आंसर शुरू करता हूं, आप सुनना थोड़ी मेरी बातों को कि आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर x माइनस ए और x माइनस बी और ये आ जाएगा dx। तो यहाँ से i क्या बनेगा, i बनेगा, ऊपर 1 की जरूरत नहीं है तो dx लिख देता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। मल्टीप्लाई x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, x को माइनस बी से करो तो माइनस का bx, माइनस ए को x से करोगे माइनस का ax और माइनस के ए को माइनस के b से करोगे तो प्लस का क्या बनेगा ab बनेगा। क्या बनेगा साहब, प्लस का ab बनेगा। थोड़ा सा फॉर्मेट सेट करते हैं इसके अंदर कि इंटीग्रल्स ऑफ डी एक्स अपॉन, क्या सेट करते हैं इसके अंदर, फॉर्मेट सेट करते हैं इंटीग्रल्स ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्या मैं इसको ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी लिख सकता हूं। आपको सर ये कैसे लिख दिया, आप इनमें से देखो ये दोनों में माइनस कॉमन आ रहा था, माइनस बाहर लिखा, दोनों बन गए ए प्लस बी और एक्स भी बाहर कॉमन ले लिया, यानी माइनस का एक्स एक्चुअल में काम ले लिया, क्योंकि मेरे को फॉर्मेट बना, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x कुछ ना कुछ बना। अब देखो फॉर्मेट क्या कहेगा, फॉर्मेट में आपको ये पता है कि अगर आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो अंडर रूट के अंदर ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स। इसके बाद काम क्या करना है, इसके बाद काम करना एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट इस बार है ए प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए प्लस बी और a प्लस बी का हाफ करेंगे तो a प्लस बी अपॉन 2 आएगा। क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन 2 आएगा और a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस भी करना है और a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस भी करना है। तो यहां से क्या बनेगा, देखो प्लस का a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस भी करना है और a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस भी करना और साथ में प्लस में क्या चल रहा है, a भी चल रहा है। बात समझ में आई या नहीं है, बिल्कुल आ गई सर। इसके बाद क्या बनेगा, i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर, क्या ये मेरे पास x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गया। आपको सर कैसे, इस कंप्लीट वैल्यू से क्या बना, देखो x का x माइनस का माइनस और a प्लस बी, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा, नो टेंशन है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। फिर क्या बना, देखो फिर माइनस, सुनना मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सा, सिस्टम क्या कहेगा, सिस्टम ये कहेगा कि ये बनेगा आपके पास
ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में बनेगा 4। क्या बनेगा 4, और प्लस में क्या चल रहा है, ए बी चल रहा है। सुनना, देखो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके बता रहा हूं। ये ऊपर बनेगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 4 और प्लस का बनेगा ए बी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे, देखो माइनस तो बाहर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। जब आप इसमें एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसके बाद ये आएगा, और यहां से अगर आप ये सोचो माइनस है, तो जब इसको फॉर्मेट सोल्व करेंगे तो ये ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। कैसे कि ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस का 2ab और ये माइनस का बी स्क्वायर, और ये प्लस का 4ab बनेगा। प्लस के 4ab 2ab जाएगा तो माइनस प्लस का 2ab बचेगा, बट माइनस कॉमन लेते हैं, ये प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का 2ab और ये माइनस प्लस का बी स्क्वायर बनेगा। ये ए माइनस बी का अल्टीमेट आपके क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आप ओपन करके इसको देख लेना, आपको इजी वे में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास ए माइनस, इनको जब सोल्व किया, इनको यहां से यहां तक, तो ये बनेगा ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये बात बताओ। ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस में क्या आता है, सी आता है। प्लस में क्या आता है, सी आता है। तो यहां के बाद फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां के बाद फॉर्मूला बनेगा आई इक्वल, ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स की जगह है ये कंप्लीट वैल्यू, तो एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर की जगह है ए माइनस एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे आप, सी लिखेंगे। तो यहां से आपके बनेगा आई इक्वल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस ये रूट के अंदर कंप्लीट वैल्यू है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, और प्लस में क्या है, सी। अब मैंने इसको इसका डायरेक्ट कैसे लिखा, आप ओपन करना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वापस ओपन करोगे तो आपको बात ये तो दिमाग में आ जानी चाहिए कि इस वैल्यू को मैंने देखो इससे ये लिखा, इससे ये तो लिखा, देखो इससे ये लिखा, इससे ये लिखा, ये लिखने के बाद एक्चुअल में इसी के तो फॉर्मेट आपने ये बनाया था, और एज इट इज अंडर रूट के अंदर ये फॉर्मेट बना है। तो इस फॉर्मेट को मैं डायरेक्ट बिना सोल्व किए क्या लिख सकता हूँ, और ये आपको बात आ जानी चाहिए समझ। हर बार ये सेम बन रहा है, ये भी बन रहा था पहले, फिर ये बन रहा था, सेम वैल्यू आपके क्या हो रही है, जनरेट हो रही है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बना है, आंसर बना है। थोड़ा सा आप इसको क्या कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट के फैक्टर के तौर पे लगा सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी नई चीज़ है, क्योंकि ए और बी नहीं आया ना, अभी तक नंबर आ रहे थे, नंबर का हाफ हो रहा था, बट यहाँ हाफ नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ से ये जो दिक्कत करेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्चुअल में कहाँ से है, ये क्या करेगा, दिक्कत करेगा। अब दिक्कत कुछ नहीं करनी चाहिए, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये माइनस बार पड़ा है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, और प्लस में क्या है, ए बी है, और माइनस बार चल रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस अंदर भेज रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 4ab, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4, एलसीएम ले लिया मैंने। अब समझो कि यहाँ से बनेगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2ab बनेगा, प्लस का क्या बनेगा 2ab, क्योंकि 4ab में से 2ab जाएगा, और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या बनेगा 4 बनेगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेती, माइनस जब बाहर कॉमन लूंगा तो अंदर बनेगा माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा अपॉन में 4। तो ये देखो a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर है या नहीं, तो यही तो हमने लिखा था इसको। ठीक है, तो थोड़ा आप समझ आएंगे एक्चुअल में हमने किया क्या। ठीक है, तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 का सॉल्यूशन देख दिया। कुछ क्वेश्चंस और है परफेक्ट स्क्वायर के, उनका सॉल्यूशन जल्दी लेके आता हूँ, तब तक आप रिवीजन कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।